हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक, द रिएक्टिविटी सीरीज़। तो अभी हम समझेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है और इसे कैसे याद किया जा सकता है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी होती है रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने में स्टूडेंट्स को जनरली। तो मैं बहुत ईजी मेथड से आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ब्रजेश बागड़ी चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके या कोई डाउट्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं। यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमें यूट्यूब कमेंट्स में पिंग कर सकते हैं, हम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज़ बेसिकली लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ लिस्ट ऑफ मेटल्स और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। मतलब कि ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कुछ मेटल्स को अरेंज किया गया है, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आना शुरू करते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर रखा हुआ है, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगती है। डिक्रीज़ होते होते सबसे एंड में लीस्ट रिएक्टिव मेटल को प्लेस किया गया है। दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़। अब देखिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं उन्हें हम कैसे याद रखें। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप बिल्कुल ईजीली इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद रखने में हेल्प करेगी। प्लीज़ फॉर पोटेशियम स्टॉप फॉर सोडियम, देन कॉलिंग फॉर कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, अ एल्यूमिनियम, क्यूट कार्बन, जेब्रा that is for zinc, I for iron, like for lead, her for hydrogen, call for copper, mercy for mercury, smart for silver and goat for gold। तो अब इसको अब एक साथ समझते हैं। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मर्सी स्मार्ट गोट। आई रिपीट, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मर्सी स्मार्ट गोट। तो प्लीज़ किसके लिए है? पोटेशियम के लिए। स्टॉप मीन्स सोडियम, कॉलिंग मीन्स कैल्शियम, मी मीन्स मैग्नीशियम, अ मीन्स एल्यूमिनियम, क्यूट मीन्स कार्बन, ज़ेब्रा मीन्स जिंक, आई मीन्स आयरन, लाइक मीन्स लेड, हर मीन्स हाइड्रोजन, कॉल स्टैंड्स फॉर कॉपर, मर्सी फॉर मर्क्यूरी, स्मार्ट फॉर सिल्वर एंड गोट फॉर गोल्ड। नेक्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? गोल्ड। और बाकी अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें, जैसे मैग्नीशियम और सोडियम, तो मैग्नीशियम और सोडियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ऑफ कोर्स सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं, आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई कैसे होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ को बनाने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई थी। उन एक्टिविटीज़ की हेल्प से हमें पता लगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और कुछ एक्टिविटीज़ हुई जिसके थ्रू ये पता लगाया गया कि कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्टिविटी सीरीज़ तैयार की गई। एक बार और रिपीट करते हैं। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मर्सी स्मार्ट गोट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लर्न करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें। ओके, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, गुड डे, बाय।